खर्चा करता था, इतनी कनेक्टिविटी हो गई है। यहाँ से कानपुर का भी देखिए हाईवे बनना है मात्र 30 मिनट में। कितना पेट्रोल बचेगा आप बताइए? बचेगा नहीं। ले दे के रेशियो भी हुई है। मैं 2 पैसे कम बनाऊँ, मैं 2 पैसे कम कमाऊँ, रूखी सूखी नमक रोटी खाऊँ, लेकिन मेरी इज्जत समाज में होनी चाहिए। और मेरी इज्जत नहीं तो मैं चाहे मक्खन रोटी खाऊँ, तो उस इज्जत का कोई मतलब नहीं। अगर बाकी जो है दिल्ली साइड जो है हर औरत एक साल में 12 बच्चे पैदा कर सकती, जो बयान दिए थे, बिल्कुल मुद्दा होगा। महंगाई कहाँ है आप बताइए? महंगाई आपको नहीं लगती? महंगाई है तो 200-250 रुपए लेबर थी, इस समय लेबर का रेट 500 रुपए चल रहा मिनिमम। मनरेगा में काम नहीं मिल रहा लोगों को, उस पर भी कुछ बता दीजिए। मनरेगा की बात छोड़िए आप, मनरेगा का अच्छा, मनरेगा को आप क्यों छोड़ने को कह रहे हैं? इस बार भैया किसकी गवर्नमेंट बना रहे हैं आप? भाजपा बना रहे हैं। भाजपा बना रहे हैं। यूपी में क्या केंद्र में? हर जगह भाजपा ही। केंद्र में भी? केंद्र में। अच्छा, अगर ऐसा आप इतना अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें निकालेंगी बीजेपी? 350 प्लस निकालेगी आराम से। 350 प्लस हो जाएगा। और यूपी में कितना लगभग आ जाएगा? यूपी में तो नहीं पता, टोटल 350 प्लस निकलेगा। 350 में इस बार डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि कई लोग इस बार बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं 50 प्लस सीटें हम निकाल रहे हैं इस बार यूपी में। झुंड में वही तो कह रहा हूँ, झुंड में आप कह रहे हो। और एक नेतृत्व देखिए आप, अगर सपा को दे रहे हो तो क्या वो सपा ही आएगी क्या? इंडिया गठबंधन हो रहा है, उसमें लालू भी जुड़े हुए हैं, उसमें केजरीवाल भी जुड़े हुए हैं, उसमें राहुल गांधी भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये सब कुत्ते और भेड़ बकरियों की तरह ये लोग उलझेंगे। अभी देखिए आगे क्या होगा। सीट के लिए एक दूसरे की खोपड़ी पे लाठी चलाएंगे लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि सीटों के लिए अगर ये लोग आ भी जाते हैं सरकार में आने के बाद भी अब आप ये कहेंगे कि जो है नहीं, जिसकी ज़्यादा बहुमत में आएगी वो जो है सीट लेगा। उसके बाद भी जिसकी दबंगई होगी वो वहाँ पे राज्य करेगा, किसी के कुछ नहीं होगी। तो दबंगई आपको किसकी लग रही है? किसकी होगी अगर होगी भी? तो दबंगई यहाँ पे सपा की चलती है इस क्षेत्र में, तो फिलहाल यूपी में सपा की चलती है। बिहार में आप बीजेपी के समर्थक हैं? बिहार में जो तरबूज बोले थे वो तजुर्बा, मैं सुन रहा हूँ बयान सुना वाले बिहार में करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तजुर्बा वाला बयान आप जो बता रहे हैं, कई बार में खैर वो सही हुआ था। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं भैया। बाकी जो है दिल्ली साइड जो है हर औरत एक साल में 12 बच्चे पैदा कर सकती, जो बयान दिए थे हमारे राहुल जी, पप्पू जी जो बयान दिए थे वो करेंगे। वैसे वो आएंगे नहीं, जीवन भर भूल जाए, वो आएंगे। सपा में ये करना चाहिए था। अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं। अखिलेश यादव को मैं बुरा नहीं कहूँगा, उनको भाजपा के साथ जुड़ना चाहिए था, ना कि उनको इंडिया गठबंधन में हाथ जोड़ना चाहिए। मतलब इंडिया गठबंधन पे नहीं जाना चाहिए था। और क्या गलत किया उन्होंने? क्या वोट कटेगा उनका? वोट उनका बेशक कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? जब वो गलत पार्टी के साथ जाएंगे उनका वोट क्यों नहीं कटेगा? आप लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं आप बीजेपी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ आप सपा का भी ज्ञान दे रहा हूँ कि जब उनके पिताजी अब नहीं रहे और जब सब चीज़ें हैं, जब शिवपाल जी साथ छोड़ चुके हैं, तो उनको ये देखना चाहिए ना कि हवा किस तरफ जा रही है। लोगों को समझना चाहिए पब्लिक किस तरफ जा रही है। वो पब्लिक को अभी नहीं समझ रहे हैं, उसके बाद अब वो जा रहे हैं फिर उस तरफ जिस चीज़ को पब्लिक छोड़। इस चुनाव में महंगाई मुद्दा होगा कि नहीं होगा? महंगाई बिल्कुल मुद्दा होगा। महंगाई कहाँ है आप बताइए? महंगाई आपको नहीं लगती? महंगाई है। आप एक तर्क दीजिए मुझे, मैं आपको बताऊँ महंगाई कहाँ है। तेल जो हो गया 100 रुपये पार हो गया लीटर। 100 रुपये पार हो गया। पहले कब सस्ता था? सस्ता नहीं था, 65 रुपये 64 रुपये 64 रुपये था। हाँ। तो आपकी इनकम और आपकी एज नहीं बढ़ी। पहले आप जब 65। अच्छा, एज बढ़ने से अगर आप मतलब खैर मैं तो डिफेंड नहीं करने हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, खैर तो मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता। अच्छा, एक नौकरी कर रहे हैं आप कहीं पे भी 9000 की, हर साल आपका 500 रुपये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? नहीं भैया, लेबर मिनिमम। हाँ, लेबर आप 10 साल पूछिए पहले कितने रुपए लेबर थी? अभी भी नहीं मिल रहा। लोग 200-250 रुपए लेबर थे, इस समय लेबर का रेट 500 रुपए चल रहा मिनिमम। मनरेगा में काम नहीं मिल रहा लोगों को, उस पर भी कुछ बता दीजिए। मनरेगा की बात छोड़िए आप, मनरेगा का। अच्छा, मनरेगा को आप क्यों छोड़ने को कह रहे हैं मुझे ये बताइए। मनरेगा की बात छोड़िए, आप लेबर अड्डे पे जाइए, व्यक्ति आप जाके सीधे रियलिटी देखें ना। मनरेगा क्यों नहीं रेट उठा पा रहा है? आदमी 600 रुपये लेबर आदमी डायरेक्ट उठा रहा है। चलो बैठो, 2 लोग 500 रुपये मिल। मेरे चैनल पे ही अभी हम लोगों ने कल ही शूट किया था एक वीडियो, कल या परसों का वीडियो है, जिसमें हम एक झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में गए थे। वहाँ पे हमने एक वीडियो शूट किया, उसमें बंदे बाहर से आए हुए थे, लखनऊ की बात बता रहे हैं आपको। वहाँ पे उनको ये दशा है कि उनको काम नहीं मिल पा रहा है, मतलब ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब आप इस पे कुछ बताइए। कभी झुग्गी झोपड़ियों की जब लड़कियों की शादी होती है, सब कुछ होती है, तो स्प्लेंडर गाड़ी गिफ्ट करते हैं दहेज में। कभी जाके उनकी शादी में देखिए जाके, वो झुग्गी झोपड़ी यहाँ के नहीं, आप देखेंगे प्रवासी कहीं मलियाबाद के हैं, कहीं के हैं, कहीं के हैं। यहाँ है तो यहाँ जमीन नहीं ले पा रहे, इसलिए झुग्गी झोपड़ी के। मतलब आप कह रहे हैं कुल मिला के आपको कहने का मतलब महंगाई एक व्यक्ति पर्सनली यहाँ का लखनऊ का एक व्यक्ति आप दिखा दिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, तो मैं आज के बाद जहाँ आप कहेंगे वहाँ वोट डालूंगा, या मैं वोट डालना ही बंद कर दूंगा। पर्सनली एक व्यक्ति यहाँ पर रहता हो, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, पर्सनली उसका यहाँ का आधार कार्ड हो तो
कोई बाहर से आएगा, जाहिर सी बात है उसको किराया नहीं देना है, उसको मजदूरी करनी है, कमाना 15,000 रुपये 20,000 रुपये है, उसका ठेकेदारी भी करनी, हर एक 15-20 हज़ार रुपये में पेट भर जाता है आज के टाइम। 15-20 हज़ार में पेट नहीं भरता है, लेकिन आप 15-20 हज़ार रुपये में आप आराम से खर्चे चला आपके क्षेत्र में काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में बिल्कुल काम हुआ है। क्या क्या काम? हमारे क्षेत्र में आप ये देख रहे हैं किसान पद, इधर 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 कैमरा घुमा दो, एक बार घुमा दो, ये देखिए यहाँ पे हम लोग 2006-07 में हम लोग यहाँ पे साइकिल से आते थे, ठीक है, 12-13 तक आए। ये किसान पद गया है, ये सीधे जाके सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिला हुआ है। ये कौन बनवाया, इसका कंस्ट्रक्शन कौन करवाया? ये केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से। यहाँ के लोग कहते हैं अखिलेश की तरफ से पास किया गया था ये। अरे अखिलेश कहने से क्या होता है, अरे आप सरकार कैसे पैसा अच्छा, पास करती है? किसान पद की बात करें जाए, वो अखिलेश यादव की तरफ से पास किया गया था वो भी। पैसा फंडिंग सब केंद्र सरकार से आती है। अरे केंद्र सरकार तो पार्ट है ना, कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा तो केंद्र सरकार से ही पैसा लेगा, उस समय क्योंकि क्यों केंद्र सरकार में पैसा तो आप भेज रहे हैं, आपकी जेब से पैसा जा रहा है। कितने साल से आई है? 2014 से। 2014 से। उसके पहले क्यों नहीं बना, क्यों नहीं डेवलपमेंट? उसके पहले आप लोग को डेवलपमेंट नहीं दिखता था, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। आप बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ था? क्यों कंप्यूटर आया था, कितनी शिक्षा की नीतियों में भी। कोई चीज़ लाने से और उसको किसी आदमी के पर्टिकुलर जेब में डालने से बहुत अंतर होता है। एक हम ले आए रोल्स रॉयस, एक लखनऊ में हजरतगंज में, ठीक है, उसको दिखाने से और यहाँ पे 10 रोल्स रॉयस खड़ी हो जाए हर व्यक्ति के पास, उससे बड़ा अंतर होता है। ये चीज़ आप समझिए। अब आप कहिए कि नहीं पहले तो फलाने उनके पास रोल्स रॉयस थी, तो उससे बड़ा अंतर होता है। अब ऐसी रोड है कि हर आदमी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, तो महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ हर आदमी जो है उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहा है। आजकल की कनेक्टिविटी देखिए, उतना पेट्रोल बच रहा है कि नहीं। पहले आदमी जाता था तो पहले 65 रुपये में पेट्रोल था पहले, लेकिन आदमी जाता था, आदमी 200 रुपये पेट्रोल खर्चा करता था। आज इतनी ज़्यादा रोड, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि वही 200 रुपये के 150 रुपये पेट्रोल में जो आदमी 300 रुपये पेट्रोल खर्चा करता था, इतनी कनेक्टिविटी हो गई है। यहाँ से कानपुर का भी देखिए हाईवे बनना है मात्र 30 मिनट में, कितना पेट्रोल बचेगा आप बताइए? बचेगा नहीं। ले दे के रेशियो भी होगा। बाकी रही बात महंगाई की, तो हर आदमी की सैलरी इनकम हर साल दर बदर बढ़ रही है, और जो अपनी नहीं बढ़ा पा रहा है वो बेवकूफ़ है। मैं तो कहता हूँ सीधी सी बात, अगर आप कोई सरकार से कोई मतलब ही नहीं है, आप आज 10 रुपये कमा रहे हो, एक साल बाद आप 9 रुपये कमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कमी है। आप 1 रुपये तो हर साल बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। आप मेहनत करो, हर एक चीज़ करो, तो एक साल में सरकार छोड़ दीजिए, आप कुछ तो सीखे होगे अपने काम से, तो उस काम से लेके ही आप अपनी कीमत बढ़वाइए। बीजेपी कुल मिला के अच्छा काम कर रही है, आप कह रहे हैं? बीजेपी बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। आज मैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम समीर पांडे। समीर पांडे है आपका नाम। और बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर मैं उन सब चीज़ों पे जातिवाद पे जाऊँगा। जातिवाद खैर एक बड़ा मुद्दा है। यूपी के चुनावों में जातिवाद एक बड़ा मुद्दा है और इसको छुपाया नहीं जा सकता है। जातिवाद बीजेपी ने खत्म कर दिया है। मैं आपको बता दूं, जाति सिर्फ 2 हैं, हिंदू मुस्लिम, वो भी सिर्फ 2 जाति हैं। जो बेवकूफ़ लोग ये समझ रहे हैं कि यादव है, हेर है, पंडित है, ब्राह्मण है, चमार है, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। आज एक चमार भी अगर जाके लिखाए रिपोर्ट तो उसकी भी सुनी जाती है, एक ब्राह्मण जाए उसकी भी सुनी जाती है। अभी मैं अंसल थाने होके आया हूँ, बिल्कुल सुनी जा रही है। थोड़ा बहुत 19-20 पिछली सरकारों में तो बहुत ज़्यादा चलता था। किसी ठेले वाले से आप पूछिएगा जाके, जो 5-10 साल से लगा रहा है, हर आदमी जाके इसे काला टाइट ला बे 200 रुपये ला, ऐसे वसूली होती थी। वसूली की बात करें आप? किसी की औकात नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग रहे इस समय? नहीं, बिल्कुल मांग रहे हैं, करा है तो मांग रहे हैं, बिल्कुल कह रहे तो बिल्कुल कह रहे। जरूरी है, मतलब राम मंदिर के नाम पे अगर वोट मांगना ठीक है। हम देखिए आपसे हमारी कोई बात है, ठीक है, आप बोले कि हमारे खेत में बाउंड्री करा दीजिए, हमें 4-5 दबंगों को बहुत परेशान कर रहे हैं भैया, हमारा 50 साल से हमारे दादा मार दिए गए, परदादा मार दिए गए, और हम आपकी बाउंड्री करा दें तो हम आपके पास आएंगे तो बिल्कुल बोलेंगे कि भैया आपकी बाउंड्री तो करा दी है, लेकिन ये सामने की रोड है, थोड़े से हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, रास्ता हमारे लिए छोड़ दिया, आपकी बाउंड्री तो हमने करा दी। क्यों ना बोले उस चीज़ के लिए? लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान में मंदिर बनने जा रहा है, पाकिस्तान में राम मंदिर बनने जा रहा है, हम लोग अपने आप को भूले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में रहे कि जो है हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में मंदिर बनने जा रहा है, पाकिस्तान में राम मंदिर बनने जा रहा है, और बाबर नाम का व्यक्ति मंदिर बना रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो सबसे पुराना मंदिर था पाकिस्तान में, अब वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और बहुत भव्य तरीके से हो रहा है, भव्य तरीके से स्तर पर। ठीक है भैया, धन्यवाद। सोचा था आपने कि नहीं बिल्कुल बड़ी बात है। अगर आप पाकिस्तान में राम मंदिर बनेगा, दुबई में, हर जगह तो डंका बज रहा है। तो जब हम अपने हिंदू कहीं बाहर बढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोगों को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है कि भैया हम बढ़ रहे हैं? आप मुस्लिम की बात करिए, बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। आप ईसाइयों की बात करिए, बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है, ठीक है। एक हिंदू धर्म देखिए हर जगह सिमटा जा रहा है। अब थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम लोग को दिक्कत हो रही है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? सब क्वेश्चन करते हैं उस चीज़ के लिए, खुजली सबको होती है। लेकिन एक चीज़ आप ग्राफ देखिए पहले, आज हर जगह डंका बज रहा है हम लोग का। तो हम लोग की अगर इज्जत बढ़ रही है तो उसमें क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है? मैं 2 पैसे कम बनाऊँ, मैं 2 पैसे कम कमाऊँ,
रूखी सूखी नमक रोटी खाऊं, लेकिन मेरी इज्जत समाज में होनी चाहिए। और मेरी इज्जत नहीं तो मैं चाहे मक्खन रोटी खाऊं, तो उस इज्जत का कोई मतलब नहीं है अगर कोई बेइज्जती करे मेरी तो। अच्छा, हिंदू धर्म के बढ़ने से, इज्जत बढ़ने से आप संपर्क, मतलब इसका सीधा वो समानता बता रहे हैं कि अगर धर्म बढ़ेगा तो हमारी हिंदू इज्जत धर्म बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। हाँ। आप रोडवेज देख लीजिए कितनी बढ़ रही है, हर एक चीज़ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, फुल सपोर्ट मिल रहा है, सब्सिडी आपको मिल रही है। आज 1.5 लाख रुपए में गाड़ी मिल रही है आपको। R15 जैसी गाड़ी 1.5 लाख रुपए में आप मार्केट में ये लॉन्च हो चुकी है, और जो कि आपको 25 पैसे रेल से ज़्यादा, सबसे सस्ती रेल है ना ट्रांसपोर्टेशन में सबसे सस्ती, उससे 5 पैसे सस्ती, 25 पैसे पर किलोमीटर का एवरेज निकाल के दे रही है। आप उसको चलाइए, क्यों नहीं चला रहे हैं? बाइक चलाइए वाली, तो हर एक चीज़ आपको मिल रही है। और रही बात फ्री की बिजली और फ्री वो, तो वो सब उस चीज़ों में मिल जाएगी।